नमस्कार। मैं बहुत बड़ी एक टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट बिज़नेस। रियल एस्टेट बिज़नेस कैसे शुरुआत करें। देखिए, कोई भी लड़का जो एजुकेशन कर चुका हो या एजुकेशन कर रहा हो, एग्जिस्टिंग बिज़नेस हो या बिज़नेस अभी फ़िलहाल है नहीं, जॉब नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छी संधि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसमें 2-3 प्रकार हैं। आपके पास पैसा है, पैसा नहीं भी है, या थोड़ा बहुत पैसा है, ये हम तीनों प्रकार से बिज़नेस कर सकते हैं। और आपको एक मैं बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट मार्केट ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा और जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देखते हैं कि लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, सेविंग्स करते हैं, पर आप देखोगे कि जितना पैसा रियल एस्टेट में है, उतना पैसा आपको कोई भी जॉब या बिज़नेस में सडनली नहीं मिलता। तो रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ऊपर जाने के लिए। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। इसमें 2-3 प्रकार है, आप वो फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक छोटा प्लॉट लेके घर बांधकाम कर सके बेच सकते हो। या सेकंड है, आपके पास रियल एस्टेट एजेंट बनने के चांसेस हैं, यानी आपके आजू बाजू या फिर कोई भी शहर है, सिटी है जहाँ पे आप काम करते हो या रहते हो, वहाँ के ब्रोकरशिप या कमीशन एजेंट जिसको बोलते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। थर्ड है, हम लोग किसी से एसोसिएट हो जाए, या जैसे कि जिनका ऑलरेडी बिज़नेस यही फील्ड में है, जैसे बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, जिनके फ्लैट स्कीम्स अभी बने हुए हैं, जिनके लेआउट्स है जो सैंक्शन है प्रॉपर, आप उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए और आप उनसे एसोसिएट होकर आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली रियल एस्टेट इतनी अच्छी चीज़ है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कौन करेगा इतनी मगजमारी, पर इसमें पैसा भी उतना ही है। आप सोचिए कि आप 9 से 6 बजे तक कोई जॉब कर रहे हैं, आपको 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये मिलते हैं। बिज़नेस करते हो आप, ठीक है, बहुत अच्छा बड़ा बिज़नेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो पैसा भी रहता है, बिज़नेस भी अच्छा चलता है, वो लोग भी रियल एस्टेट पे जाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं। इससे क्या होता है, उनको पता है कि रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। आप सोचोगे गोल्ड में पैसे डाल देते हैं, गोल्ड तो अच्छे से बढ़ रहा है, या फिर मैं शेयर मार्केट डालता, शेयर मार्केट भी अच्छा बढ़ रहा है। नहीं, दोनों कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों कोलैप्स होने के भी चांसेस है। ठीक है, कम नहीं होगा पर बहुत फास्ट नहीं ग्रोथ होगा। आप एक प्लॉट देखिए, 10 साल पहले आपके कोई परिचित है, आपके मम्मी डैडी है, कोई भी है, इन्होंने 10 साल पहले कोई प्लॉट लिया होगा, सस्ते में लिया होगा, वो प्लॉट आज कीमत देखिए उसकी कितनी हो जाती है। तो वो हिसाब से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। आज के समय पे हर एक बंदे को एक प्लॉट, एक घर, एक फ्लैट ज़रूरत है। एज बाय इन्वेस्टमेंट के लिए वो लेता है, फ्यूचर रिटर्न्स के लिए या खुद के रहने के लिए। आज देखिए मुंबई, पुणे में जगह नहीं है, फ्लैट्स की कितनी कीमत बढ़ गई है। वैसे छोटी छोटी सिटी है, वहाँ पे लोग ना फ्लैट लेते हुए खुद का घर बांधकाम करने की कोशिश करते हैं। उनके पास बजट कम रहता है, वो ज़रूर प्लॉट खरीदते हैं। इसमें बहुत अच्छी संधि है। आप लोग जिनको कुछ भी फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप अगर स्टार्ट कर दिए हैं, आप एक छोटा सा फेसबुक प्रिंट बैनर छाप दीजिए कि मैंने रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट कंसल्टेंसी करके मैंने एक खोला है करके, ओपन किया है, जहाँ पे सेल, परचेस, रेंट ये मैं करता हूँ करके। आप देखिए, आपको धीरे धीरे आपको सब इंक्वायरी आना चालू हुई कि आपके पास फ्लैट है क्या, आपके पास ये है क्या, आपके पास वो है क्या। इससे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप रियल एस्टेट अगर कंसल्टेंट बनते हो, एजेंट बनते हो, ब्रोकर बनते हो, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हो। आपको 2% कमीशन मिलता है। 2% भी बहुत होता है। 1 लाख पे 2,000 रुपये हो गए। मिनिमम आज फ्लैट 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख का, 50 लाख का जाता है। तो वो हिसाब से आप 2% कैलकुलेट कर लीजिए। आप किसी का प्लॉट बेचना है, उसको भी 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख जो भी है, उस पर आप 2%, 3% आप उनको बोल सकते हो। किसी की रेंट की जगह है, तो वो रेंट की जगह में आजकल 1 महीने 2 महीने का रेंट दोनों पार्टी से मांगा जाता है बाय ब्रोकर।
तो बहुत पैसा है, बहुत अच्छा। आप इसमें सिर्फ इतना है कि आपको मेहनत करनी है। इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा कस्टमर बेस धीरे धीरे आता है। हो सकता है कि आपको 10 कस्टमर 15 कस्टमर ना बोले, पर आपको 16वां कस्टमर अगर मिल गया तो आपको लमसम पैसा आएगा। कभी कभी तो बहुत लोगों को 1-1.5 महीने में ही 1 साल की पूरी कमाई निकल जाती है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्केल है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कॉन्टैक्ट्स डेवलप करोगे, जितनी बड़ी टीम बनाओगे, जितने लोगों से मिलोगे, उतना आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और ये रियल एस्टेट में आपका नाम होगा और आपको लोग कांटेक्ट करेंगे और उतना ही आपका बिज़नेस बढ़ेगा। ये तो जैसे हो गया रियल एस्टेट ब्रोकरशिप के लिए। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप एक काम कर सकते हो, छोटा मोटा प्लॉट ले लीजिए जो आपके बजट में हो, और उसमें अगर सैंक्शन पॉसिबल है तो आप सैंक्शन करवा दीजिए उसको। अब नहीं पॉसिबल है तो आप वैसे भी बांधकाम कर दीजिए। बहुत लोग हैं जिनको घर की ज़रूरत रहती है, वो नहीं बांधकाम कर पाते हैं। इसमें आपको एक प्रॉफिट होगा। छोटा प्लॉट लेके जैसे 10 लाख 15 लाख का, उसमें बांधकाम 10 लाख का हो गया, तो आप उसमें से फॉर एग्जाम्पल 20-22 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिए हैं तो आपको 25-30 लाख रुपए में आप सेल कर सकते हो। इससे धीरे धीरे आप एक आप बिल्डरशिप में उतर भी सकते हो, डेवलपर में उतर सकते हो। इसमें भी अच्छा स्कोप है। इसमें थोड़ा सा है कि जेब में से पैसा डालना पड़ेगा आपको इनिशियली, बाद में पर इसके रिटर्न्स और बहुत अच्छा नाम होता है इसमें। आप बिल्डरशिप में आप आ सकते हो। अगर ये 2 चीज़ हो गई, आप रियल एस्टेट हो गए आपके पास, सेकंड हो गया पैसा है आपके पास, थर्ड आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं है और आपको इंटरेस्ट है, पर आपको बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट ब्रोकर भी नहीं बनना है, बिल्डर भी नहीं बनना है, पर आपको ये काम करना है, तो आप एक काम कर सकते हो। जो भी बिल्डर्स आपके एरिया में है, आपके शहर में है, वहाँ पे आप जाके उनसे डिटेल ले लीजिए कि भई आपके फ्लैट्स कैसे हैं, क्या है, न्यू फ्लैट स्कीम है तो मुझे उनको बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास कस्टमर बेस है। तो वो क्या होता है, बिल्डर क्या करता है कि उस पर कमीशन नहीं देता है, उस पर आपको मतलब 2% कमीशन नहीं देता, उस पर एक मार्जिन दे देता है कि भैया आपने मेरे को 30 लाख का फ्लैट बेच दिया है, मैं आपको 50,000 1 लाख रुपए दूंगा, या फिर उससे भी ज़्यादा दूंगा। या फिर कमीशन बेस पे होता है तो वो मोर देन 2% देता है, कभी कभी 5% तक पहुंच जाते हैं। आप आजू बाजू में जो भी जिन्होंने लैंड डाला है, जो सैंक्शन लैंड है, उनके इसमें भी 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 50 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक की मार्जिन होती है। आप सोचिए कि अगर आपने 2000 स्क्वायर फीट का बेचा और आपको 100 रुपये भी मार्जिन है, तो आप मोटा मोटा 2 लाख रुपये भी कमाते हो उसके बीच में। तो इसमें मार्जिन बहुत अच्छी है। आपको इसलिए ये समझना है कि इसमें मेहनत बहुत करनी है। रियल एस्टेट बूमिंग बिजनेस है और तकरीबन जब से आदमी लोग मतलब इस पृथ्वी पे आए हैं तब से आदमियों को, लोगों को, मनुष्यों को ये घर की, जगह की ज़रूरत है। नेवर एंडिंग है। आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत जान कर रहे हैं। हर बिज़नेस में कंपटीशन है। कौन से बिज़नेस में कंपटीशन है? एक जगह पे आप देखोगे तो कहीं किराने की दुकान है, कहीं हार्डवेयर की दुकान है, कितने तभी लोग कंपटीशन में उतरे। तो हम भी उतरे। हम सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, धीरे धीरे कांटेक्ट बढ़े। पहले 2 महीने 3 महीने शायद कांटेक्ट ना मिले, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर लगेगा, पर आपको कांटेक्ट ज़रूर आएंगे। और ये बहुत अच्छे बिज़नेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, या फिर जो स्टूडेंट है जिनको पैसा चाहिए है, जिनको आगे जाके कुछ करना है, तो ये आप साइड बाय साइड भी बिज़नेस कर सकते हो। इसके लिए प्रमोशन के लिए मैं कुछ आपको आइडिया बताता हूँ। अगर इनके कस्टमर बेस कैसे बनाने हैं, एक तो आप फेसबुक पर प्रमोशन कीजिए। फेसबुक ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ पे आप डालिए कि फॉर एग्जांपल किसी का आपके पास पहचान का प्लॉट है, अब वो डाल दिए कि यहाँ यहाँ है, आप कांटेक्ट कीजिए करके। सेकेंडली आप उसको शेयर कीजिए, आपके OLX पे शेयर कीजिए। OLX पे है, फिर उसके बाद मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर है, ऐसे पोर्टल पे शेयर कीजिए जिससे पे आपके इंक्वायरी होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं, थोड़े बहुत पेड करके भी आपको अच्छी इंक्वायरी मिलेंगी। पेड अगर आप जा सकते हो तो 1000-1400 रुपये कोई बुरी बात नहीं है। आपको बहुत अच्छी एकदम फिल्टर्ड इंक्वायरीज आएंगी, इससे आपका मोरल बढ़ेगा और आपको डेटाबेस अच्छा मिलेगा, लीड्स अच्छे मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपको आगे काम करने में बहुत अच्छा एक संधि मिलेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और रियल एस्टेट से जुड़ने का और एक आपको एक एडवांटेज ऐसा है कि रियल एस्टेट से जुड़ने के बाद आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी कोई कस्टमर फ्लैट खरीदता है तो उनको रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्री अगर आपको पॉसिबल है, आप जो भी अर्जुन विस है जो रजिस्ट्री करवा देता है, अगर आपने उनके साथ अपना अगर ट्यूनअप है तो उसमें भी आपको 2-5 हज़ार रुपये पर रजिस्ट्री मिल सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशंस काम है, जैसे सैंक्शन करवाना है, लोन सैंक्शन करवाना, आपका फ्रेंड है
या फिर जो भी है कस्टमर को इजी चाहिए, अगर आप उनको अगर ये सब चीज़ अगर ला कर दे रहे भैया मैं लोन करके देता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स में जमा करता हूँ, उसमें भी आप 2-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उनसे ले सकते हैं आपकी चार्जेस फ़ीस करके। और है जैसे भी अभी अगर आपने प्लॉट भेज दिया है और उनको आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट है, आपको उनको कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट है, उनको इंटीरियर डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट है, या भी कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी आप अगर आपका कुछ खुद का काम है, आपके फ्रेंड का काम है, आप उनको भी इंट्रोड्यूस करके उसमें भी आप उनको उसमें भी आप थोड़ा बहुत पैसा उनसे कमीशन बेस पे ले सकते हो। तो इससे धीरे धीरे संधि आपको बहुत बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ है। इवन आपको हो सकता है सामने जाके सैंक्शनिंग की काम मिल जाए, उसमें भी बहुत अच्छे कमाई है आपसे। मतलब प्रॉपर्टी से अगर आप जुड़ गए एक बार तो आपको नेवर एंडिंग काम है, आप ये सच मानिए नेवर एंडिंग काम है। और सबसे ज़्यादा इसमें पैसा बहुत अच्छा है, जो मेहनत करेगा उसको बहुत पैसा मिलेगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, आपको 5-10 लाख 15 लाख आज के स्टेज में चाहिए, घर चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, आपको सब चीज़ चाहिए जहाँ पे आप उसको सेटल कर सकें, आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक बिज़नेस चलाने के लिए। पर ये रियल एस्टेट है, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैसा चाहिए, आप दूसरे के प्रॉपर्टी पे खुद पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए आपकी मेहनत और आपको दिमाग यूज़ करना है, डेडिकेशन देना है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है इसमें कंपैरेटिवली, आपको कस्टमर डेटाबेस थोड़े से मेहनत करके जुड़ाना पड़ेगा, पर इसमें मेहनत अगर आपकी सफल हुई तो आपको करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। इतना पैसा कोई इसमें नहीं है। आप सिर्फ सर्च कर लीजिए, मैक्सिमम लोग जितने भी इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, ये प्रॉपर्टी से ही बड़े हुए हैं। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी अच्छा एम्प्लॉई है, जो भी कोई जॉब करता है, वो रियल एस्टेट में ही पैसा डालता है। तो आप ये समझिए कि रियल एस्टेट मार्केट ये नेवर एंडिंग मार्केट है। हर लोगों को, हर दूसरे लोगों को, हर दूसरे तीसरे बंदे को जगह की ज़रूरत है ही। तो आप वो सोचिए कि मैं कैसा इन लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। मैंने जो बताया, फेसबुक है, OLX है और बाकी के पोर्टल है, यहाँ पे डालिए, 1-2 प्रॉपर्टी डालिए, आपको 1-2 कॉल आएगा। घबराइए मत, कुछ नहीं पता रहता, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं रहता, सब लोग ज़ीरो रहते हैं। धीरे धीरे जुड़िए, लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए। कुछ मिस्टेक्स होंगी स्टार्टिंग में, डर लगेगा, कैसे मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझता नहीं है। कुछ नहीं है, सिर्फ बात कीजिए। 1-2 कस्टमर होंगे आपको बोल के जाएंगे, पर जब आपको यही चीज़ सीखेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करके जाओगे। 5-10 कस्टमर जब आप हैंडल कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बहुत कुछ डरने की बात नहीं है। आपको ये जब पैसा कमाना है, लाखों में कमाना है, तो ये डेयरिंग करना ज़रूरी है। कोई बिज़नेस इतना पैसा नहीं देगा, ये मन में डाल लीजिए। तो रियल एस्टेट मार्केट में आप चाहिए, ये मेरा सजेशन है। और कुछ रहा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप सबको ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा नंबर मैंने छोड़ा हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू।